Good morning students, myself Yasmin from CMIS, Standard 4, Subject Hindi, Part 5, मोहित का सबक। ये पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आज मैम फिर से रिवाइज करा रही हैं। प्रतिध्वनि। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। एंथनी J.D. एंजेलो। जब स्कूल से घर आकर मोहित ने अपना बैग फर्श पर फेंका तो उसमें से कुछ फटी हुई कॉपियाँ और पुस्तकें बाहर निकलकर बिखर गई। उसकी माताजी ने जब यह देखा तो उनका पाड़ा चढ़ गया। उन्होंने एकदम उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और बोली, स्कूल में क्या पढ़ते हो? वहाँ यही सब सिखाते हैं क्या? कितने दिन से देख रही हूँ, कभी बैग फेंक देते हो, कभी मोजे और जूते निकालकर इधर उधर मारते हो। सुबह से शाम तक जी तोड़ काम करती हूँ, तब कहीं जाकर मुश्किल से 1000 रुपया महीना मिलता है। पता है कैसे पढ़ा रही हूँ तुझे? देखो तो सही क्या हालत बनाई हुई है। कॉपी किताबों की। शर्म नहीं आती है क्या? मोहित की ऐसी आदतों से उसकी माताजी बहुत परेशान थी। मोहित के पिताजी की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। उसकी माताजी को यह चिंता भी रहती थी कि मोहित पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लेता था। उधर मोहित को अपनी मां पर गुस्सा आ रहा था। पलंग पर पड़ा वह रोता रहा। कुछ सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में
एक विचार कौंधा, क्यों ना मैं पास वाले शहर में अपने दोस्त दीपक के पास चला जाऊं। बस फिर क्या था। वह माँ के घर से निकलने का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही वे पड़ोस में किसी काम से गई, वह चुपके से घर से बाहर निकल लिया। और बड़े बड़े कदम बढ़ता हुआ चलने लगा। कुछ देर बाद मोहित की माताजी घर आ गई। जब उन्हें मोहित कहीं नहीं नजर आया तो वे उसे ढूंढने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि वह अपने किसी दोस्त के पास गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा और रात हो गई। मोहित अभी तक नहीं लौटा था। उसकी माँ की चिंता बढ़ने लगी। उधर मोहित अभी दीपक के घर वाली गली में दाखिल हुआ ही था कि उसने देखा कि एक लड़का बिजली के खंभे की रोशनी में पढ़ने में व्यस्त था। वह उसके पास गया और उसे एकटक देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? उस लड़के ने नज़र उठाई और बोला, पढ़ रहा हूँ। यह कहकर वह फिर पढ़ने लगा। मोहित के दूसरे प्रश्न ने उसका ध्यान भंग कर दिया। मोहित का सवाल था, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 10वीं कक्षा में, उत्तर मिला। कौन से स्कूल में? मोहित की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल में नहीं, प्राइवेट। वह लड़का कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन मोहित के सवालों ने उसका मन उचाट कर दिया।
वह अपनी पुस्तकें समेटने लगा। उसका प्रतिदिन रात को 10:30 बजे तक पढ़ने का नियम था। बातों बातों में मोहित को यह पता चल गया कि उस लड़के के माता पिता नहीं हैं। वह साइकिल की एक दुकान पर मरम्मत का काम करता है। मोहित ने उससे और भी कई बातें की। इतने मेहनती लड़के की बातें सुनकर मोहित सन्न रह गया। उसे यह भी पता चला कि वह हर साल आधे मूल्य पर पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता है। मोहित ने उसकी पुस्तकें देखी तो मन ही मन उसे शर्म आई। वह सोचने लगा, उसकी माँ तो उसे नई किताबें खरीद कर देती है और वह उनका ऐसा हाल बना लेता है जैसे वो 2-3 साल पुरानी हो। मोहित को बड़ी शर्म महसूस हुई। उसने सोचा, इस लड़के को अपनी पुस्तकों और शिक्षा के प्रति ऐसा इसने इतनी मेहनत, उसे अपने से ग्लानि सी होने लगी। वह उस लड़के को दूर तक जाते हुए देखता रहा। फिर वह सोचने लगा कि स्वयं उसने जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया। उसने फैसला किया कि वह माँ को सारी असलियत बता देगा और माफ़ी मांग लेगा। अब वह अपनी किताबें भी संभाल कर रखेगा। उसकी कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरेगी। मोहित काफ़ी देर तक यही सोचता रहा। हालांकि एक बारगी उसका मन हुआ भी कि वह सामने दिख रहे दीपक के घर की घंटी बजा दे, लेकिन ना जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। अब उसके कदम तेजी से पीछे की तरफ लौट रहे थे, अपने घर की तरफ। उसे अपने गलत होने का एहसास हो चुका था। जीवन मूल्य। हमें बड़ों की बातों को सुनना और समझना चाहिए। हमें अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए।
कि वो हमें इस लायक बना रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है मोहित का सबक को अच्छी तरीके से पढ़ें तथा शब्दार्थ याद करें। थैंक यू।